अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब पता नहीं दुनिया को क्या होता जा रहा है। शोबिस की दुनिया ऐसी दुनिया है कि वहां पर हर दिन आपको कुछ ऐसा दिखाना होता है जिसे देखने के बाद आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता है। तो जनाब बात करने जा रहे हैं बिग बॉस 18 में। क्या आप जानते हैं कि अगला कंटेस्टेंट जो उनका है वो एक गधा है। और जैसे ही उसकी ये तस्वीर उनके प्रोमो में आई और बताया गया कि हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं वो एक गधा है, तो इसको देखते ही देखते ये वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन इसके वायरल होने के पीछे एक कहानी है जो आपको बताएंगे कि असल में ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि अब आकर बिग बॉस 18 में इंसानों के बजाय एक गधे को भी दावत दी गई है कि वो इस घर में, बिग बॉस के घर में जनाब शिरकत करे। और गधे के पीछे क्या ऐसे राज हैं बताएंगे आपको आज की वीडियो में। आपको क्या करना है जनाब, आपको करना ये कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि बिग बॉस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक ऐसा रियलिटी शो है जहां पर लोग जो हैं वो एज अ गेस्ट आते हैं और उनकी ज़िंदगी, उनकी तमाम, उनका लाइफस्टाइल उनको प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है। और उसकी रिकॉर्डिंग के बाद जनाब जो इंसान वहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से रहता है, सबसे अच्छा यानी कि उसका किरदार साबित होता है, तो वही बिग बॉस में फाइनल विनर होता है। तो जनाब आपको बताएंगे कि अब जनाब उनके प्रोमो में एक गधे की वीडियो आई है जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो है वो एक गधा होगा। गधे की बात करें तो गधा कहाँ से आ रहा है, आपको बताएंगे कि वहां पर एक कंटेस्टेंट है जिनको ऑफर की गई बिग बॉस में आने के लिए, जो कि पेशे के एतबार से वकील हैं और उनका नाम है गुरु रतन करके नाम है उनका। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता लेकिन गुरु रतन करके उनका नाम है। एडवोकेट है, आपको पता चल जाएगा जो प्रोग्राम के अंदर है। तो उन्होंने बिग बॉस में आने की ये शर्त रखी थी कि उन्होंने, जैसे हर किसी ने घर पर कोई पेट पाला होता तो उन्होंने इस गधे को पाल रखा था और इसका नाम है मैक्स। जी हाँ, इस गधे का नाम है मैक्स। उन्होंने कहा कि मैं इस गधे को पालता हूँ, इसको घर पे परवरिश करता हूँ। अगर मैं आपके बिग बॉस में आता हूँ तो मुझे इस चीज़ की फिक्र है कि मैं मेरे गधे की जो रखवाली है वो कौन करेगा। तो इस पर जनाब उन्हें इजाज़त दी गई है, ठीक है आप ले आइए अपने गधे को भी इस प्रोग्राम के अंदर। और इससे जनाब जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं उनको तो फ़ायदा हो गई, क्योंकि एक ऐसी कंट्रोवर्सी और एक ऐसी चीज़ फिर से सामने आएगी जिससे लोग बहुत हैरान होंगे। जैसे गधे की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं। गधे का नाम मैक्स है। अब उसको सोफे बेड पे तो नहीं बिठाएंगे लेकिन उसके लिए एक सेटअप बनाया उन्होंने। सेटअप के दौरान ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं सामने जिसमें गधे से अब जो कंटेस्टेंट हैं वो बात कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। तो जनाब यहाँ तक तो थी बात कि भाई मजबूरी ये थी कि उसको लाने की। लेकिन अब आपको बताएंगे कि जानवरों की हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत सारे लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई और सलमान खान साहब को एक ख़त लिखा गया है कि जानवरों को इस किस्म के अपने जो सस्ते आपके हथकंडे हैं उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जानवर की ज़हनी हालत जो है वो ख़राब हो सकती है, वो ज़हनी दबाव पे जा सकता है। क्यों कि जब इतने सारे कंटेस्टेंट उसको आके अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और उसके घर में इतने सारे इंसानों के बीच में एक अकेला बेचारा गधा, तो वो बहुत परेशान होगा। और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसे पूरा हक है कि वो अपने किसी महफूज मकाम पर जाए और अपने तमाम दोस्तों के साथ वहां पर रहे। लिहाजा सलमान खान को कहा गया है कि जल्द अज जल्द जो है वो इस गधे को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। अभी तक सलमान खान के हवाले से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। आगे क्या होगा देखते हैं कि ये गधा मुसलसल इस प्रोग्राम का हिस्सा बना रहता है या फिर इसको इस प्रोग्राम से निकालना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्या कहेंगे आप इस गधे के हवाले से, क्या इस किस्म की हरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या जानवरों को इस चीज का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।